हेलो एवरीवन। सो मैं फिर से आ गई हूँ अपने टूटे हुए चश्मों के साथ एंड आई नो मुझे जो मेरे जानने वाले बच्चे स्टूडेंट्स हैं इसमें वो बोल रहे होंगे कि मैम टूटे हुए चश्मों के साथ क्यों आते हो जब आपके पास चश्मे हैं तो बेटा मुझे ना कंफर्टेबल लगता है इसी में, क्योंकि ये ना थोड़ा सा लाइट वेट है तो मैं घर में इनको पहन के घूमती हूँ और बाहर जब मैं जाती हूँ तो मैं अपने नए वाले चश्मे पहन के घूमती हूँ। तो चलिए फालतू बातें नहीं करते हैं और काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी लंगोट या अंडरवेयर के बारे में। आज इसके बारे में होगा। वैसे मैं शॉर्ट बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये थोड़ा-सा इसमें बातचीत ज़्यादा है तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है? एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेज़। आज घर में सोलर लग रहा है तो बस वही उसका खटपट तो होती रहेगी। ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जब आप जो पहला मतलब नैपी यूज़ करते हैं बच्चे का जो है, आप सबसे पहले उसको डायपर्स नहीं पहनाते हैं, आप ऑब्वियसली उसको लंगोट ही पहनाते हैं। तो लंगोट में जो सबसे पहला लंगोट है वो मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, ये है बेबी हग का लंगोट। ठीक है? और लंगोट ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ़ यही लिया था, मैंने एक ये हौज़री मटीरियल जो बनियान वाला कपड़ा होता है उसमें भी लिया था। वो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किए थे। मतलब सस्ते में मुझे वो 10-12 का सेट मिल गया था। और दूसरा मैंने मम्मी की जो कॉटन वाली थी वो भी इस्तेमाल करी थी, बट जो कॉटन वाली है वो मतलब अच्छी थी, कंफर्टेबल थी बच्चे के लिए दोनों ही, लेकिन थोड़ा-सा ना लीक होती थी उसमें और इवन जो बच्चा पूप भी करता था तो वो भी लीक हो जाती थी। तो ये वाली मैं सबसे बेस्ट मुझे लगी। इसमें एक तो कपड़ा भी ठीक-ठाक मोटा है, ऊपर से इन्होंने अंदर से एक ऐसे एक क्लॉथ और लगा रखा है कॉटन का, तो ऑब्वियसली गीला तो एक ही बारी में हो जाएगा, एब्ज़ॉर्ब वगैरह कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये जैसे अगर आपका बेबी पॉटी करता है, ख़ासकर वो 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो वो क्या होगा पुप आउट नहीं होगी बाहर और अपना उसी में रहेगी और आप मतलब बिना मेसी किए, बिना मेस के साथ आप उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी वीडियो कोई बहुत परफेक्शनिस्ट एडिटिंग वगैरह कुछ इसमें नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ़ आपको रिव्यू दे रही हूँ, मुझे कोई ऐसा वो भी नहीं है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बस मैं डाल रही हूँ जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो। तो इसमें बहुत मैं एक ही टेक में सब कुछ करूँगी, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए फालतू बातें नहीं करते। आप ये देखिए, ये हो गई आपकी एक तरह की नैपी जो मुझे बहुत पसंद आई। अगर आप मँगाओगे तो बेबी हग की मँगाना। फर्स्ट क्राई से मेरी मम्मी ने स्टोर से लाके मुझको दी थी। ये फर्स्ट क्राई ऐप में भी अवेलेबल होगी और आई थिंक 500-600 के अराउंड ये 5 का सेट था। किसी में शायद 6 का होगा, किसी में 7 का होगा। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जैसी मँगानी है, बट ये अच्छा कवरेज देती है। अगर आप वैसी टाइप की देख रहे हो जिसमें एब्ज़ॉर्प्शन वग़ैरह नहीं होना है या बहुत हेवी नैपीज़ नहीं दिख रहे हो बच्चे के लिए, तो ये बेस्ट है। ठीक है? दूसरी बात करती हूँ मैं, जो ये वाली नैपी भी आपको कई जगहों पे मिलेगी जिसके बाहर से प्लास्टिक है और अंदर से ऐसा टॉवल टाइप का मटेरियल है। बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी इसको, इसलिए बिल्कुल मत लीजिएगा। पहले तो सबसे पहली प्रॉब्लम इसके ना इसके हुक में ही है यहाँ पे। जब आप इसको ना इस तरीके से बाँधते हैं ना बच्चे के अराउंड, तो मेरा तो अब मुझे बेबी गर्ल्स का आइडिया नहीं है, बट बेबी बॉय है मेरा, तो उसका तो पूरा का पूरा जो जितना भी जेनिटल वाला एरिया होता है वो बाहर ही रहता है, मतलब कि कुछ भी रोक नहीं पाता। ठीक है? पहले तो ये पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाता बच्चे को, आप कैसे बांधोगे, इतना पड़पड़ा कड़कड़ा सा हो जाता है। दूसरा, अगर आपने जैसे तैसे इसको कवर कर भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं है, वो वहीं पे जो यूरिन है अटकी रहती है, वो इधर-उधर गिरती रहती है। पता नहीं, मुझे मतलब मज़ा नहीं आया इसको। तो इस पे पैसे मत वेस्ट कीजिएगा, बेकार है ये। 3 का सेट था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है, जब थोड़ा-सा सर्दियाँ बढ़ गई तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइप का नापी मँगाया था। वो बेसिकली सुपर बॉटम्स का था। ये आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो वो सुपर बॉटम्स का जो ये आपका नैपी है, इसमें बेसिकली ये नैपी सेम ऐसा ही है जैसे थ्रेड है और उसको बाँधना है आपको, लेकिन इसमें क्या है, ये कॉटन मटेरियल में है और इसके अंदर बाहर से कॉटन है और अंदर से इसमें ना टॉवल टाइप का एक मटेरियल दे रखा है और वो क्या कर रहा है ना, जितनी भी यूरिन है उसको सोख ले रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 पीस तक चल जा रहा था। मेरा बेबी थोड़ा-सा ज़्यादा ही कुछ यूरिन सबके करते होंगे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि सबके कुछ अलग है, ऐसे करते होंगे बच्चे जनरली। तो 1-2 यूरिन तक वो झेल ले रहा था, 3 यूरिन तक भी कह सकते हो आप। उसके बाद वो 3 पीस के बाद वो नहीं
सोक कर रहा था, बट स्टिल मेरे लिए कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट सिस्टम था, क्योंकि मैं एक ठंडे इलाके में चली गई थी, टिहरी में, देहरादून से, और वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि आपको डायपर पहना के रखना पड़ जाता है 24 घंटे। लेकिन मुझे अपने बच्चे को डायपर फ्री टाइम देना था, मुझे रैशेज़ नहीं चाहिए थे अपने बच्चे के, बिल्कुल बिल्कुल भी, क्योंकि मैं छोटी-छोटी चीज़ों में नर्वस हो जाती हूँ। तो मैंने फिर इस ऑप्शन पे स्विच किया, और ये काफ़ी अच्छे रहे। थोड़ी देर बाद ये गीले हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक, एटलीस्ट आधे घंटे तक या 45 मिनट्स तक आप थोड़ा-सा फ्री माइंडेड हो सकते हैं, ठीक है? अब इन्हीं को देखते हुए मैंने सोचा कि ये तो 3 हैं, इनको प्रॉब्लम, अच्छा इन डायपर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनको धोने के बाद सुखाने में बहुत आफ़त आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारी लेयर्स हैं, तो वो तौलिए जैसी लेयर है, तो उनको सुखाने में दिक्कत होती है। ऊपर से कहीं धूप नहीं आ रही है, तो फिर एक बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे पास जब 3 का सेट है, तो मैं क्यों ना और सेट मँगाऊँ? तो मैंने सुपर बॉटम्स में ही अ, ये एक और सेट मँगाया, और मुझको ऐसा लगा था कि जो ये सेट है वो कुछ उसी तरीके का आएगा जैसा उसमें दिखा रखा था। मतलब ये बटन्स वाले देखे थे मैंने ऐड में, तो मुझे लगा था ये जो बटन वाला सेट है ना, इसमें भी सारी की सारी चीज़ें स्टिच्ड होंगी, मतलब ये टॉवल वगैरह। उस वाले में तो स्टिच थी, लेकिन इसमें स्टिचिंग नहीं हो रखी है। इसमें बेसिकली ये इस तरीके का डायपर है, ये यहाँ पे ये बटन्स हैं, ठीक है? और ये यहाँ पे ये टॉवल है, ठीक है? तो इस टॉवल को मैं ऐसे करके इसके साथ अटैच करती हूँ। फिर उसके बाद ये ऐसे करके फ़ोल्ड हो जाता है, और फ़ोल्ड होने के बाद ये आप अपने बेबी के लोअर एरिया में लगा सकते हैं इस तरीके से, और आप ये बटन्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं अपने बेबी के जो भी, मतलब उसका वेस्ट एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली इसको बटन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर मुझे इसकी बस एक ही कमी लगी कि ये तौलिया वाला सिस्टम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी एक कमी है कि कॉटन मटेरियल में नहीं आया। जो वो 3 थे वो कॉटन मटेरियल में आए थे, ये कॉटन मटेरियल में नहीं आया, और यही बस एक प्रॉब्लम थी। ये थोड़ा-सा ना सिंथेटिक मटेरियल है, इसमें से एक आध होगा, मतलब ये आई थिंक 8 का सेट मँगाया था मैंने, और उस 8 के सेट में ये वाला जो मटेरियल है, ये मतलब कुछ एक आध होगा कॉटन का, बाकी ये कुछ मटेरियल जो है वो सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक टाइप के हैं, ठीक है? ऊपर से अंदर की तरफ भी ना इसमें कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल कपड़ा सा दे रखा है, किसी-किसी में ऐसा हल्का-सा फर टाइप का दे रखा है, तो मतलब थोड़ा डिफरेंट थे। तो आपको अगर लगता है कि आपको इस तरह का मँगाना है, तो मँगा सकते हो। रही बात पी की, तो पी तो देखो यार, इसमें ना ऐसी है कि मतलब आप से सोक कर लेता है, ये ठीक-ठाक सोक कर लेता है, लेकिन आपको ना कई बार पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लीक नहीं होता। तो आपको ना बार-बार चेक भी करते रहना पड़ेगा कि भई कहीं गीला तो नहीं हो गया टॉवल, ठीक है? तो वो आपको चेक भी करते रहना। बाकी बाद-बाद में क्या है इसका, ये है कि बाद-बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगेगा, तो आप टॉवल हटा भी सकते हो, इसको एज़ अ पैंटी भी यूज़ कर सकते हो। देखते हैं मेरा बच्चा कितने लंबे समय तक इसको पहनता है। वैसे तो इसमें इसकी जो लाइफ दे रखी है वो 3 साल तक दे रखी है, कि बच्चा 3 साल तक पहन सकता है। बट लेट्स सी हम कितने साल तक पहनाते हैं, इसको देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैंने मँगाया था ये। अब बच्चा जब थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ऐसे ऑप्शन पे जाते हैं जो कि मतलब उस फॉर्म में बाँधने-वाँधने वाले फॉर्म में ना हो, सीधे इलास्टिक वाले फॉर्म में हो। तो मैंने ये मँगाया था बेबी हग का, ठीक है? प्राइस रेंज आप सब इसके कमेंट्स में देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे लिंक दे रखे होंगे आपको। तो ये बेसिक कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे ये ना इस तरीके का ये पैंटी है, ठीक है? और ये पैंटी जो है ना, ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अंदर से ऐसा कपड़ा है और बाहर से ऐसा प्लास्टिक है, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लीक प्रूफ होगी और लीक नहीं करेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर बच्चे ने आपके 1-2 बार यूरिन पास किए तब तो कोई बात नहीं, बट अगर बच्चा लगातार पी कर रहा है, तो आपको ऐसे टप 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 करके बहने लग जाएगा ना इससे, कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो 1-2 बार तो मैंने ये टॉवल लगा के इसके अंदर उसको पहनाया है, लेकिन मतलब ये मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया है इसमें। मुझे लगता है अगर आपको इलास्टिक वाले मँगाने हैं, तो उसके बजाय आपको ये वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए। ये जो है, अच्छा ये वाला मैंने 3 का सेट मँगाया था बेबी हग का। ये वाला मैंने भी 3 का सेट मँगाया। सबसे पहले मैंने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए मँगा दिया था। मुझे लगा था शायद साइज़ आ जाएगा मेरे बेटे पे, बट मेरा बेटा सुक्कू पहलवान है, उस पे तो नहीं आया। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको रख के रखा मैंने, कोई बात नहीं बड़ा होगा तो पहनेगा। फिर मैंने ये 9 टू 12 मंथ्स का मँगाया है। उससे छोटी रेंज का आई थिंक है नहीं है, मुझे पता नहीं है या अवेलेबल नहीं था, मुझे याद नहीं है। बट आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके का है ये,
ठीक है, बेबी हग का। और ये ना अच्छा ऑप्शन है मेरे बेटे को ना, ये इसका ये जो फिट है, स्नग फिट बोलते हैं इसको, लेकिन ये आ नहीं रहा है मेरे बच्चे पे। मतलब मेरा बच्चा पतला सा है ना, तो उसके यहाँ से ना थोड़ा सा गैप निकल रहा है, तो कई बार क्या होता है यूरिन इधर उधर से लीक हो जाती है। लेकिन वैसे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब इसमें क्या होता है ना, ये भी सेम इसी की तरह काम करता है, वो जो मैंने आपको थ्रेड वाले और ये टॉवल वाले दिखाए थे। इसमें क्या होता है ना कि आप उसको छोड़ दो। इस वाले में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें ना थोड़ा सा लूज टाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, बच्चे के अंदर के एरिया भी ना थोड़ा सा मतलब फ्री रहता है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग वगैरह नहीं होती है, बच्चे को ईज़ी मूवमेंट मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी 2-3 पी तक ये कंट्रोल कर सकता है। बाकी डिपेंड करता है अलग-अलग लोगों के एक्सपीरियंस पे, किसी-किसी के खराब एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं। पर मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा आई थिंक। और अच्छा, बाहर से भी ना इसका मटीरियल बहुत अच्छा है। मतलब आई थिंक कॉटन है, हौजरी है, पता नहीं क्या है, बट जो भी है इट इज़ अ कंफर्टेबल मटीरियल, और अंदर से ये ना इस तरीके से टॉवल टाइप का दे रखा है। ठीक है? तो ऑब्वियसली डायपर का काम तो ये नहीं करेंगे यार, लेकिन फिर भी ये देखो ना, मतलब आपको आधा घंटा 45 मिनट्स कम से कम आराम जो है आप कुछ काम तो कर सकते हो। बच्चे को ये टेंशन तो नहीं रहेगी ठंड में कि गीला हो रहा है मेरा बच्चा, कहीं उसको ठंड ना पकड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं अपने बेस्ट ऑप्शंस बता देती हूँ लास्ट में जाते-जाते। ये वाला, और एक जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था वो वाला, वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। बट उस स्क्रीन वाले की डिसएडवांटेज ये है कि आप उसको लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते। आपका बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा ऑब्वियसली वो एक टाइम बाद आपको बंद करने पड़ जाएँगे। तो उसकी जगह आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं सुपर बॉटम्स का। अच्छा, ये सुपर बॉटम्स में ना एक थोड़ा महँगी रेंज में भी आते हैं। वो आई थिंक शायद 500-600 का एक पीस होता है। लेकिन वो आई थिंक शायद इनबिल्ट टॉवल होता है विद बटन्स सिस्टम। तो वो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं इतना नहीं खर्च कर सकती थी। तो फिर मैंने इसलिए इस ऑप्शन को चुना, और मेरे लिए ये भी बहुत अच्छा काम आ रहा है। तो आप पक्का इनको ट्राई कीजिएगा, और जो मैंने आपको बताया जो ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है उसको मत कीजिएगा। ये प्लास्टिक वाला भी मेरा ना यूज़ हो जाता है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता है, लेकिन अब खरीद लिया तो काम चलाना है। और मैं पहले ही बता रही हूँ, ये कोई बहुत ख़ास काम की चीज़ नहीं है। ये जो ये मटीरियल है ना, ये सोक करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके ना मतलब इससे पार हो जाती है टॉयलेट, और वो ना यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, और फिर वो कहीं न कहीं से लीक होती रहती है। तो ये वाला प्लास्टिक मटीरियल वाले तो ना मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आए। आप सोक करने वाले मटीरियल वाले लेंगे तो ज़्यादा खुश खुश रहेंगे, ठीक है? तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट इतनी बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपके बच्चे का सवाल है, आपका सवाल है, ठीक है? बच्चा स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे, या आप स्वस्थ रहेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली, जिसने भी ये देखी है। मैंने बहुत टाइम बाद इसको शुरू किया है, सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।